आज का हमारा टॉपिक है वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन आरेख में मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक सार्वभौमिक सकारात्मक, एक सार्वभौमिक नकारात्मक, एक विशेष प्रकार के और एक विविध। सार्वभौमिक सकारात्मक यानी कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव कौन से होंगे? इसमें कोई भी शब्द दिया हुआ हो तो उसमें क्या होंगे कि एक शब्द दिया है तो उसमें ही अन्य 2 शब्द दिए होंगे, वो आपस में समाये हुए होंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सकारात्मक। जैसे जयपुर भारत राजस्थान, तो इसमें क्या है? जयपुर, यह है जयपुर। जयपुर किस में है? राजस्थान में। राजस्थान में। और राजस्थान किस में है? भारत में। भारत में। तो इस डायग्राम में क्या होता है कि कोई भी तीनों शब्द है वो आपस में इस प्रकार से संबंधित हो कि एक ही शब्द में आपस में समाये हुए होते हैं। जैसे है कि कोई कक्षा, अब ये ब्लैक बोर्ड है जो कक्षा में ही समाया हुआ है, तो ये ब्लैक बोर्ड, ये कक्षा बाहर वाला होगा, ब्लैक बोर्ड अंदर वाला। और ये दोनों ही कहाँ होंगे? स्कूल में। स्कूल में। तो ये तीनों इस प्रकार से संबंधित होंगे। और सार्वभौमिक नकारात्मक में क्या होता है कि तीनों ही शब्द हैं जो आपस में एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं, उनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है। जैसे पहले वाले शब्द का ना तो दूसरे वाले से संबंध होता है कोई, और ना ही तीसरे वाले से। इसी प्रकार दूसरे वाला का ना तो पहले वाले से होता है कोई संबंध, और ना ही तीसरे वाले से, है ना। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल के लिए क्रिकेट है, टेनिस और क्रिकेट का आपस में कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग खेल है। वैसे ही वॉलीबॉल का इन दोनों से आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये क्या है? तीनों अलग अलग खेल है। तो ये क्या हो गया? सार्वभौमिक नकारात्मक। वैसे जैसे सितारे, सितारों का ग्रह से कोई संबंध नहीं, ग्रह अलग होते हैं, सितारे अलग। तारे और ग्रह का कोई संबंध नहीं होता। वैसे धूमकेतु, इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। तो इनका डायग्राम कैसे बनेगा? तीनों अलग अलग। तीसरा है विशेष पर्टिकुलर डायग्राम, वेन आरेख। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो 3 शब्द दिए हो तो 3 शब्दों में क्या होता है कि इनमें एक दूसरे का कुछ ना कुछ संबंध होता है। जैसे पहले वाले में से दूसरे वाले का कुछ का संबंध होगा, और दूसरे का तीसरे से कुछ का संबंध होगा। जैसे इन दोनों में ये वाला कुछ का संबंध दर्शा रहा है, इनमें ये दोनों में कुछ का संबंध दर्शा रहा है, और वैसे ही इनमें इन दोनों में हो गया, और ये इन दोनों में कुछ का संबंध दर्शा रहा है। तो इसमें विशेष में क्या होगा कि कोई भाग कुछ का संबंध दर्शाएगा इसमें। जैसे शिक्षक है, तो कुछ शिक्षक माता पिता भी होंगे, और कुछ माता पिता शिक्षक भी होते हैं। वैसे ही अभिभावक, तो कुछ अभिभावक शिक्षक भी होते हैं, और कुछ शिक्षक अभिभावक भी होते हैं। और वैसे ही कुछ माता पिता शिक्षक भी होंगे, और कुछ माता पिता अभिभावक भी होंगे, और कुछ इनमें तीनों में कॉमन भी होंगे। जो शिक्षक माता पिता हैं वो अभिभावक भी हो सकते हैं, तो ये वाला उनको दर्शाएगा। जैसे महिलाएं हैं, ये महिला वाला ये नारेग हो गया। तो कुछ महिलाएं एथलीट भी होती है, तो जो महिलाएं एथलीट होती है वो डांसर भी हो सकती है, और जो महिलाएं हैं कुछ, वो केवल डांसर भी हो सकती है। तो ये इसमें विशेष में क्या होगा? कुछ का संबंध दर्शाएगा। वैसे तीसरा विशेष प्रकार का हो गया। तो चौथा कौन सा होगा? विविध। विविध में क्या होता है? इसमें मुख्यतः 7 प्रकार के वेन आरेख बनते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला, जब टाइपिस्ट
उसमें क्या होता है कि जब मान लो कि हमें 3 शब्द दिए गए हों, तो उसमें क्या होता है कि 2 शब्दों का तो एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, परंतु तीसरा शब्द है वो उनसे संबंधित होता है। जैसे ये माना कि शब्द फर्स्ट है और ये शब्द सेकंड है, तो इसका संबंध थर्ड वाले से तो है दोनों का, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो ये हो गया हमारा टाइप फर्स्ट। तो जैसे कि कोई कमल है और गुलाब, कमल और गुलाब का आपस में तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये दोनों ही क्या है, फूल। तो पहले टाइप में क्या होगा कि दोनों शब्दों का तो आपस में कोई संबंध नहीं होगा, दो शब्दों का, लेकिन तीसरे शब्द का इससे संबंध होगा। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल है और क्रिकेट, दोनों अलग अलग खेल है, तो इनका आपस में तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों ही क्या है, खेल। तो इनका वेन डायग्राम कैसे बन जाएगा, ये वाला। टाइप टू में क्या होगा कि कोई शब्द एक है, वो दूसरे शब्द से कुछ का संबंध रखेगा आपस में। तो इन दोनों में क्या होगा, पहले और सेकेंड वाले शब्द में, पहले और दूसरे में तो कुछ का संबंध होगा, लेकिन तीसरे शब्द में ये दोनों समाएंगे। थर्ड वाले शब्द के साथ है इन दोनों का सभी का संबंध होगा। तो क्या होगा, जब दो शब्द आपस में थोड़े थोड़े का संबंध यानी कि कुछ का संबंध रखते हो, पहले और दूसरे वाला है ना, और तीसरा शब्द है पूर्ण रूप से संबंधित होता है इन दोनों से। जैसे माँ, कुछ माँ चाची भी होंगी और कुछ चाची माँ भी होंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी चाचियाँ माँ हो और सभी माँ चाची हों, लेकिन माँ और चाची दोनों ही क्या है, औरतें। तो औरतों से इसका क्या हो गया, पूर्ण संबंध हो गया। इसमें क्या होगा, पूर्ण। वैसे टाइप थ्री में क्या होगा, जब एक शब्द दूसरे शब्द से पूर्ण रूप से संबंधित हो और तीसरा शब्द उन दोनों से अलग हो, तो उसमें वेन डायग्राम क्या बनेगा, ये जो पहले वाला कोई शब्द एक शब्द है वो दूसरे शब्द से तो पूर्ण रूप से संबंधित होगा, लेकिन तीसरे का इनसे आपस में कोई संबंध नहीं होगा। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये वाला। जैसे अमरूद है, इसका संबंध क्या है, इससे फल से होगा। अमरूद क्या है, फल। अमरूद और फल का ये संबंध हो गया, लेकिन सब्जी और फल का आपस में कोई संबंध नहीं होता, तो ये सब्जी अलग से बनी। जैसे जूते, जूतों को हम कहाँ रखते हैं, फुटवेयर में, तो जूते और फुटवेयर का आपस में ये वाला संबंध वेन डायग्राम बनेगा। और चूड़ियों का इसमें कोई संबंध नहीं है, तो चूड़ियों का अलग से बन जाएगा। टाइप थ्री में क्या है कि जब दो शब्दों का आपस में संबंध होगा और तीसरे का उससे कोई संबंध नहीं होगा, तो इसका वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार। अब हम देखेंगे टाइप फोर। टाइप फोर में क्या है कि जब दो शब्दों का आपस में थोड़े यानी कि कुछ का संबंध हो, परंतु तीसरे शब्द से इनका कोई संबंध नहीं हो। पहले हमने देखा था कि जब दोनों शब्दों का एक दूसरे से पूर्ण रूप से संबंध होता है और तीसरे का उनसे कोई संबंध नहीं होता है, तो उसमें डायग्राम बनाया था हमने ये। लेकिन इसमें क्या कुछ का संबंध, तो इसमें क्या एक शब्द है कोई दिया हुआ, तो उसका दूसरे शब्द से क्या होगा, कुछ का संबंध होगा। कुछ के संबंध में क्या, हम कौन सा वेन डायग्राम बनाएंगे, ये जो भाग है इनमें कुछ कॉमन आ गया तो ये वाला, और लेकिन तीसरे का इससे कोई संबंध नहीं होगा, पहले वाले से ना ही दूसरे वाले से, तो उसका अलग से वेन डायग्राम बनेगा। जैसे तांबा, तो तांबा का बनाया हमने। फिर तार, तो सभी तार तांबे के नहीं होते, कुछ एल्यूमिनियम के भी होते हैं, है ना। तो इसमें क्या हुआ, ये कुछ तार जो तांबे के हैं, तो ये कुछ वाला संबंध दर्शाएगा इसमें, ये जो कॉमन भाग है,
तो ये कुछ वाला संबंध दर्शा रहा है। लेकिन कागज़ का इनसे आपस में तार और तांबे से कोई संबंध नहीं होता, तो कागज़ का वेन डायग्राम अलग से बन जाएगा। तो ये हो गया जब दो शब्दों का कुछ का आपस में संबंध हो और तीसरे का इनसे कोई संबंध नहीं हो, तो इसमें वेन डायग्राम बनेगा कुछ वाला, दो के साथ और एक अलग से। अब हम देखते हैं टाइप 5। टाइप 5 में क्या होगा कि जब एक शब्द दे रखा हो जिसका दूसरे से तो पूर्ण रूप से संबंध हो। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जब कोई एक शब्द दे रखा है उसमें क्या होगा, मानो कि ये पेस्ट वाला दे रखा है और ये कोई दूसरा शब्द जिसका पूर्ण रूप से संबंध हो, इसका मतलब ये जो पहले वाला शब्द है उसमें पूर्ण रूप से आ जाएगा दूसरे वाले में। तो पहले तो ये बन गया, फिर उसके बाद क्या बोलता है कि परंतु तीसरे शब्द दोनों से कुछ का संबंध रखता हो। तो तीसरा शब्द जो है इन दोनों से कुछ का संबंध रख रहा हो, मतलब उसमें कुछ दोनों का कुछ आएगा। तो एक तो फर्स्ट वाले शब्द का ये कुछ आ गया और सेकंड वाले का ये कुछ आ गया, तो उसमें बनेगा इस प्रकार का। यानी कि जैसे ये फर्स्ट शब्द दे रखा है तो इस सेकंड वाले के रूप से पूर्ण रूप से संबंधित है, तो फर्स्ट वाला सेकंड वाले के अंदर आ जाएगा। फिर थर्ड जो कुछ का संबंध रख रहा है वो वाला कुछ का संबंध, जैसे पहले वाले शब्द से ये हो गया कुछ का संबंध, कुछ का संबंध, वैसे ही ये दूसरे वाले से, ये पूरा दूसरे वाले से कुछ का संबंध हो गया, सेकंड वाले शब्द से कुछ का संबंध हो गया थर्ड वाले का। तो इसमें वेन डायग्राम इस प्रकार बनेगा। जैसे हम देखते हैं पिता जो है उसका वेन, पहले वेन डायग्राम बना दिया। फिर क्या है पुरुष, तो सभी पिता क्या होते हैं पुरुष, तो पिता किसके अंदर आ गया पुरुष के अंदर। लेकिन सभी डॉक्टर, इसमें क्या है फिर डॉक्टर, तो इसमें डॉक्टर का क्या बनेगा, कुछ पिता डॉक्टर भी हो सकते हैं और कुछ पुरुष डॉक्टर भी हो सकते हैं, तो इसमें ये कुछ का संबंध आ गया दोनों से, तो डॉक्टर में। हाँ, तो इसका वेन डायग्राम बन जाएगा इस प्रकार। और टाइप 6 में क्या होगा कि जब एक शब्द दे रखा हो जिसका संबंध दो अन्य शब्दों से कुछ का संबंध रखता हो, लेकिन वो आपस में जो दो अन्य शब्द हैं उनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। जैसे कि ये फर्स्ट वाला शब्द दे रखा है कोई फर्स्ट शब्द, तो उसका सेकंड वाले और थर्ड वाले शब्द से क्या होगा, देखो कुछ का संबंध होगा, कुछ का संबंध होगा, इनका आपस में कुछ का संबंध होगा। लेकिन फर्स्ट और थर्ड का आपस में कोई संबंध नहीं होगा, नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे यात्री, ये वेन डायग्राम बनाया हमने यात्री का, तो रेलगाड़ी और बस दे रखे हैं, तो यात्री, सभी यात्री रेलगाड़ी से सफ़र नहीं करते, तो कुछ यात्री क्या होंगे जो रेलगाड़ी से सफ़र करेंगे और कुछ यात्री कौन से होंगे जो बस से सफ़र करेंगे। तो इसका मतलब कि यात्री में कुछ तो ऐसे यात्री हैं जो रेलगाड़ी से सफ़र कर रहे हैं, तो ये तो कुछ रेलगाड़ी वाले हो गए, तो कुछ का संबंध रखते हैं पहले वाले शब्द से। और कुछ यात्री हैं जो बस से सफ़र करेंगे, तो ये कुछ बस वाले हो गए, कुछ बस वाले। लेकिन इसमें बस और रेलगाड़ी इनका आपस में कोई संबंध नहीं होगा। तो इस ऐसी स्थिति में वेन डायग्राम कैसे बन जाएगा, ऐसे वाला। अब टाइप नंबर 7, तो 7 में क्या है कि जब एक कोई शब्द दे रखा हो
जिसमें दूसरे शब्द का पूर्ण रूप से संबंध रखता हो, लेकिन तीसरा शब्द जो है दूसरे से ही कुछ का सब संबंध रखता हो। तो उसमें क्या होगा कि जैसे कि कोई एक शब्द दे रखा है, उसका दूसरे शब्द से तो पूर्ण वाला संबंध है। इन दोनों का तो आपस में क्या है कि जो फर्स्ट शब्द देगा उसका दूसरे शब्द से पूर्ण का संबंध होगा। लेकिन थर्ड शब्द का जो है, इसमें क्या होगा, थर्ड वाले शब्द का सेकंड शब्द से कुछ का संबंध, परंतु फर्स्ट शब्द से कोई संबंध नहीं होगा। जैसे सेकंड वाले और थर्ड वाले का कुछ का संबंध जो है ये वाला, और फर्स्ट और थर्ड का कोई संबंध नहीं है। तो इसमें ये वेन डायग्राम बना है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पुरुष है, ये पुरुष का वेन डायग्राम बना कि ये फर्स्ट स्थिति में पुरुष है। सभी पुरुष क्या होते हैं, नर होते हैं। तो ये सेकंड वाले के अंदर आ जाएगा, नर वाले के अंदर। सभी बच्चे नर नहीं होते, उसमें कुछ लड़कियां भी होती है, तो नर तो होगा नहीं। और कोई भी बच्चा पुरुष नहीं हो सकता, तो बच्चे तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ बच्चे नर होंगे, मतलब कुछ लड़के होंगे बच्चों में, कुछ लड़कियां। तो जो कुछ लड़के होंगे वो इनमें कॉमन हो जाएगा बच्चों में। तो कोई भी बच्चा पुरुष तो हो नहीं सकता। तो ये कुछ बच्चे जो नर हैं, तो वो वाला भाग इनमें कॉमन हो जाएगा। तो उसमें ये वाला वेन डायग्राम बन जाएगा। इसे हम समझे तो देखते हैं कि सभी ए बी है, कुछ ए बी है, कोई ए बी नहीं है। ये तीन स्थितियां बन रही है कुल मिला के वेन डायग्राम में। तो इसमें अगर सभी ए बी है, तो इस स्थिति में हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना हो तो सभी ए, जैसे ए जो है सभी ए बी है, मतलब वो क्या होंगे, बी के अंदर समाहित होंगे। इसका डायग्राम सभी वाला क्या हो जाएगा, ये। जैसे कुछ ए बी है, कुछ में क्या होगा, जैसे ए है तो ए का कुछ भाग जो बी में है, तो कुछ में क्या होगा, कुछ कॉमन होगा। तो कुछ के लिए ये वाला डायग्राम बनेगा। और कोई ए बी नहीं है, तो ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो कोई ए बी नहीं है, उसके लिए ये वाला डायग्राम बन जाएगा। तो टोटल मिला के वी एन आर में हमें यही चीज़ें याद रखनी।